विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माययाः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रयाः यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभशन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरत्वाच् ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओम। कल के हमारे लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने बोला कि ये बहुत ही कठिन है। ठीक है, होता क्या था, पहले जो लोग वेदांत का श्रवण करते थे वो लोग पहले सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक दर्शनों का अध्ययन करके तब वेदांत दर्शन सुनते थे या उनका अध्ययन करते तो उनको समझ में आता था। अब क्योंकि जिसको कुछ इसमें कुछ पता नहीं है, उसको कोई भी दर्शन उसने नहीं पढ़ा है, कोई भी फिलॉसफी या कुछ भी उसको पता नहीं है, तो उसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो उसको आप धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको अच्छा तो एक मोटा सा दोबारा समझाते हैं। ये ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली। अब जैसे ईश्वर है, ईश्वर व्यष्टियों की समष्टि है और साथ ही साथ एक व्यष्टि भी है। ठीक है, व्यष्टि जैसे अब व्यष्टि क्या है, मान लीजिए हमारा शरीर है ये। ठीक है, शरीर, इसमें क्या है, शरीर तो एक है, पूरा एक समूचा बना हुआ एक वन यूनिट है। इसमें सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी की नहीं है। तो ये सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बन गया, शरीर। ठीक है, अब हो गया। तो ये जो है व्यष्टि, मतलब ये इसको बोल सकते हो ये जीव। इसी प्रकार जो अब पूरे संसार को अगर मान लो आप, पूरे संसार को मान लोगे, उसी तक तो ईश्वर हो जाएगा। ठीक है, अब जो व्यष्टि है उसको जीव कहा। व्यष्टि माने ये जैसे शरीर है इस ब्रह्मांड में, मतलब इसमें शरीर, तो सेल क्या हो गया, व्यष्टि, और शरीर हो गया समष्टि। इसी प्रकार जो जीव है वो व्यष्टि हो गया और समष्टि हो गया ईश्वर। मतलब इसलिए ये कहा जा सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व जीव के अस्तित्व पर निर्भर है, जैसे कि शरीर का कोशिकाओं पर निर्भर है, सेल्स पर निर्भर है। साथ ही इसका उल्टा भी, यानी ईश्वर का अगर अस्तित्व तो व्यष्टि भी है, मतलब जीव का भी। तो जीव और ईश्वर दोनों एक साथ अस्तित्वमान है, सह अस्तित्वमान है। यदि एक का अस्तित्व है तो दूसरे का रहना ही पड़ेगा, दूसरा भी होगा। ठीक है, मतलब जीव और ईश्वर सह अस्तित्वमान हैं। अब क्योंकि समष्टि रूप होने के कारण, अब मान लीजिए ईश्वर समष्टि रूप है, अगर वो सब पूरा ब्रह्मांडमय ईश्वर है तो उसमें अपने आप ये गुण आएंगे, क्या, सर्वशक्तिमान होगा पहली बात तो, दूसरा सर्वज्ञ होगा, अपने आप ईश्वर के गुण हो गए ये। ठीक है, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो जब समष्टि व्याप्त हो गया तो सर्वशक्तिमान हो गया, सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, इसमें तर्क नहीं है कोई। अब ईश्वर को इसीलिए बहुत मतलब बोलते हैं बड़ा सत्य है और बड़ा सर्वसुख की संज्ञा दी गई है। ठीक, लेकिन अब ब्रह्म इन दोनों से परे है। अब समझिए इसको, ब्रह्म ईश्वर और जीव दोनों से परे है। कैसे, वो निर्विकार है। ब्रह्म एक ऐसी इकाई है, यूनिट है, जो अन्य इकाइयों की समष्टि नहीं है। आप समझिए, ये सबका अधिष्ठान है। ईश्वर, जीव, जगत सबका अधिष्ठान है, इसी में सब भास रहे हैं। आप समझिए पहले ऐसे। ठीक है, ये समष्टि नहीं है किसी की, ये अखंड है। ठीक है, क्षुद्र जीवाणु से लेकर ईश्वर तक समस्त भूतों में ये व्याप्त है। इसके बिना किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। जो कुछ सत्य है वो ब्रह्म है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जब आप श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे और आपको जब बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, तो तब
क्या हो गया, इसका मतलब क्या कि मैं ही वर्तमान हूँ। इसका अनुभव स्वरूप जब होगा आपको, तब ये होगा कि मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है। ये बात हर व्यक्ति के लिए लागू, आपके लिए नहीं। जो व्यक्ति बोलेगा हम ब्रह्मास्मि, उसने अनुभव किया, उसके लिए केवल उसी का अस्तित्व रहेगा, बाकी का नहीं रहता है। तो इसलिए इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण क्या है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण है। ठीक है, अभी अब तमाम चीज़ें इसमें आती हैं, हम आगे अभी बताएंगे, क्योंकि फिर वही आ जाएगा। तो जो वास्तविक प्रकाशक, वास्तविक दर्शक, वास्तविक भोक्ता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, ठीक है, इस शरीर में, तो वस्तुओं को असली देखने वाला यही है, आत्मा। ठीक है, जो आत्मा है वही असली देखने वाला है। बाह्य साधन तथा इंद्रियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, उन्हें मन तक पहुंचाएंगी। मन क्या करता, बुद्धि के पास ले जाता। बुद्धि क्या करती, दर्पण की भांति उसको प्रतिबिंबित करती है। और इन सब का आधार क्या है, आत्मा। इस शरीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो घर का स्वामी है, इस शरीर का स्वामी आत्मा है। तो अहंकार, बुद्धि, सारी चिंतन की शक्तियाँ, इंद्रियां, ये सब जो है उसी की आज्ञा का पालन करते हैं, आत्मा की। इस प्रकार से क्या हुआ अब, जो जीव है इस शरीर या इस विश्व का छोटा सा अंश के लिए सत्य है। अगर मान लो ये अगर इसके लिए सत्य है, तो वही संपूर्ण विश्व के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, यदि समान रूपता विश्व का नियम है, तो विश्व का प्रत्येक अंश उसी योजना के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, समझ में। अब आत्मा जो शरीर और मन के पीछे है, उसे प्रत्यगात्मा बोलते हैं। ठीक है, अथवा व्यक्तिगत आत्मा कह सकते हैं आप। तो आत्मा विश्व के पीछे है, एक अब इसको समझते लो, तो इसके पीछे जो आत्मा है वो नियंत्रक, पथ प्रदर्शक, उसको क्या बोलेंगे, ईश्वर। ठीक है, अब फिर एक बात आई, बोलते हैं कि भाई ये एक अब बात आ गई कि ये वस्तुएं कहाँ से आ गई, ये सब संसार कहाँ से आ गया। यदि इसका कोई अर्थ है कि शून्य से मान लो कोई बोलता उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिना कारण कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। बिना कारण का एक ही रूप है, कार्य कारण। ठीक है, मान लीजिए आप ये है, मान लीजिए हमारा ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, अब इसको तोड़कर महीन कर दो एकदम, ठीक है, एकदम महीन पीस डालो एकदम, तो आप क्या शून्य में चली जाएगी? नहीं, ये जो है नष्ट नहीं होगी, एकदम आकार नष्ट हो जाएगा। किंतु जिन परमाणुओं से ये पेन निर्मित है बना रहेगा, हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे भरूर चला, आप देख नहीं पाओगे, लेकिन दोबारा आप अगर इसका मतलब दोबारा पेन की रचना की संभावना बनी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। अब वर्षा का बूंद है, मान लो समुद्र से मिला, भाप बन गया, बादल बन गया, वह फिर समुद्र में चला गया, ठीक है, और फिर वो वहाँ से फिर वर्षा हुई, फिर वो बादल बन गया, बीज से वृक्ष, फिर बीज छोड़ जाता है, ये क्रम चलता रहता है। तब ये अब समझिए इसको। अब जैसे बोलते हैं कि पहले अंडा या मुर्गी सभी के विषय में यही है, पहले। अब इसका क्या श्रृंखला बनी है, क्या सूक्ष्म रूप क्रमशः स्थूलतर होते हुए विकसित और फिर सूक्ष्म रूप में चली जाती है। आप समझ लो, ये क्रम है, सूक्ष्म हुआ, सूक्ष्मतर हुआ, सूक्ष्म बना, स्थूल हुआ, विकसित हुआ, उसके बाद नष्ट हो गया, अगेन सूक्ष्म हो गया। ये ऐसे ये क्रम चलता, मतलब कारण में लौट कर जाना, सिकुड़ना, वो क्रम संकोच हो जाता है, बोल सकते हो उसको, और पुनः बाहर आना क्रम विकास है। ठीक है, अब विज्ञान की भाषा में ये क्या बोलते हैं कि बोले ये सन्निहित है और विकसित होता रहता है। ठीक है, अब साइंस मान लो, इसमें हम बोलें, मान लीजिए फिजिक्स, अब हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि जगत में जितनी भी संपूर्ण ऊर्जा है, ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, उसका जो पूर्ण योग है सदैव समान रहता है। और भौतिक जो पदार्थ है, एटम, वो बोलते हैं अविनाशी है। किसी भी प्रकार से भौतिक पदार्थ का एक भी परमाणु बाहर नहीं ले जा सकते हो आप इस यूनिवर्स से। यू कैनॉट टेक आउट ए सिंगल एटम फ्रॉम दिस यूनिवर्स। और ना तो ऊर्जा को आप घटा सकते हो, ना ऊर्जा बढ़ा सकते हो, जितनी ब्रह्मांड में ऊर्जा है। तो सृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि अभाव से भाव की रचना हुई है। हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति हो रही है, प्रतीति हो रही है वेदांतिक भाषा में। ठीक है, ईश्वर विश्व को अभिव्यक्त करने वाला है, करने वाला एक तत्व है। वेदों में कितनी सुंदर उपमा दी, बोला कि वो अनादि पुरुष
अपने श्वास के रूप में विश्व को प्रकट करता है और श्वास रूप से अपने अंतर्निहित अपने अंदर समेट लेता है। अब कोई लोग पूछते हैं अच्छा ठीक है, ये आप बताएं सबसे पहले क्या, कहाँ से शुरुआत हुई, पहले क्या था पहले चक्र में? अरे पहला कोई है ही नहीं इसमें। यदि आप काल का प्रारंभ बता सकते हो, काल समस्त धारणा ध्वस्त हो जाएगी। अब बोलो काल यहाँ से शुरू हुआ, अब मान लो आप बताएं, तो सारी काल की धारणा ध्वस्त हो जाएगी। उस सीमा का विचार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ से काल प्रारंभ हुआ। आपको उस सीमा के परे समय के संबंध में फिर विचार करना पड़ेगा। जहाँ से देश प्रारंभ होता है तो उस विचार करो कि उसके परे देश के संबंध में भी सोचना पड़ेगा। तो देश काल क्या हुए, अनंत हो गए, उनका ना आदि है और ना अंत। ये ठीक है। अब इसको वेदांत में बोला जाता है अनिवर्चनीय, ठीक है, इनएक्सप्रेसिबल। ठीक। अब जैसे लहरों का भी एक क्रम होता है ना, लहरें गिरती उठती, उसी प्रकार और ईश्वर उस अनंत प्रक्रिया का संचालक है। मान लो जिस प्रकार विश्व अनादि और अनंत है, उसी प्रकार ईश्वर भी अनादि और अनंत है। ठीक है, समझ में आया? यदि हम कहें कि एक समय सृष्टि नहीं थी, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, तो ईश्वर भी नहीं था, क्योंकि हम ईश्वर को साक्षी मानते हैं। कार्य कारण का रूपांतर, कार्य क्या है, कारण का रूपांतर है। ठीक है, सांख्य योग ये थी। अब इसमें स्वाभाविक ये अर्थ क्या निकला कि जिस प्रकार विश्व शाश्वत उसी प्रकार ईश्वर भी शाश्वत है। ठीक है, अब फिर क्या निकला उससे एक नियम कि आत्मा भी शाश्वत है। क्यों? सबसे पहले ये पदार्थ नहीं है, ठीक है, दूसरा ये मन नहीं है, तीसरा किसी परमाणुओं से निर्मित नहीं है, इसलिए ये अविनाशी है। एंड ये इट कैनॉट बी डिवाइडेड, है ना, ये अविभाज्य इकाई है। इस कारण अनादि और अनंत होना अनिवार्य हो गया। अब कितनी आपको 3 सत्ताएं मिल गई। एक प्रकृति, वो भी अनंत है परंतु लेकिन परिवर्तनशील है। ठीक है, अब प्रकृति भी अनादि अनंत है, लेकिन उसके अंतर्गत तमाम परिवर्तन हो रहे हैं। अब जैसे ये क्या है, जैसे उसी नदी के समान है, जैसे हजारों वर्ष से समुद्र में पानी डालती है, उसके जल कण निरंतर स्थिति बदलते रहते हैं। ठीक है, अब ईश्वर आ गया, प्रकृति, अब दूसरा क्या आया, ईश्वर। अब ईश्वर भी अपरिवर्तनशील है, लेकिन वो नियंता है। और फिर आत्मा है, ईश्वर की भांति वो भी अपरिवर्तनशील शाश्वत है, परंतु वो नियंता के अधीन है। एक स्वामी, दूसरा सेवक, और तीसरी प्रकृति। ठीक है, अब ईश्वर विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण है, अतः कार्य के लिए कारण का विद्यमान होना अनिवार्य है। यदि नहीं तो कार्य कारण बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मोबाइल है हमारे पास रखा हुआ सामने दूर, तो ये क्या है, ये भौतिक पदार्थ का बना हुआ है और किसी ने इसको बनाया है, शक्तियों का सहयोग दिया है। ठीक है, अगर इसमें से शक्ति, जिस शक्ति से मिला के बनाया गया ना, हाथों से बना है ये, अब इसका प्लास्टिक और ये सब निकाल दो, ये शक्तियों का योग है, पदार्थों, तो ये क्या हो गया, ये शक्तियों और पदार्थों का योग है। अगर ये शक्ति निकाल दी जाए तो ग्लास चूर चूर हो जाएगा। इसमें शक्ति मीन्स जो कोहेशन शक्ति इसमें है, एडेस शक्ति, अगर वो निकाल दो तो ये सारे परमाणु एकदम से भिन्न भिन्न अलग हो जाएंगे इसके, और ये क्या है, ये नष्ट हो जाएगा, मतलब चूर चूर हो जाएगा एकदम। इसका रूप परिवर्तित हो गया। क्या हुआ, इस मोबाइल या जो ये कांच है, इसका रूप परिवर्तित हो गया, कारण ने कार्य का रूप ले लिया। समझ गए, कारण ही कार्य के रूप में व्यक्त होता है। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर यदि सृष्टि का कारण है तो ईश्वर ही आत्माएं बन गया। ठीक है, अतः प्रत्येक आत्मा ईश्वर का अंश है। ये समझ में आया? अब ये जैसे बोलते हैं कि उपनिषद में शुरुआत में, ये अभी हमको समझा रहे हैं आपको कि जैसे अग्निपिंड से अनेक स्फुलिंग चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार अनंत सत्ता से आत्माओं का विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। अब क्या देखा हमने, क्या देखा हमने, ये देखा कि एक तो अनंत ईश्वर है, ठीक है, मिला आपको, दूसरी क्या अनंत प्रकृति है, तीसरा अनंत संख्याओं वाली अनंत आत्माएं हैं। अब ये धर्म की पहली सीढ़ी है, इसको बोलते हैं द्वैतवाद। समझ में आ गया? ये द्वैतवाद, ज़्यादातर धर्म सब इसी में है। मनुष्य बस यहीं तक, ज़्यादा साधारण मनुष्य यहीं तक सोचता है।
और मनुष्य स्वयं एक पृथक सत्य है, ईश्वर एक अलग पृथक सत्य और प्रकृति एक पृथक सत्य है, ये द्वैतवाद है। ठीक है, इसको ये मनुष्य का पहला दृष्टिकोण है। और सारे ज़्यादातर धर्म सब इसी बस यहीं तक हैं, यही दर्शन है। ठीक है, चाहे वो बाइबिल ले लो, चाहे कुरान ले लो, चाहे अन्य अपने वैष्णव धर्म है, द्वैतवाद है श्री माधवाचार्य का। ठीक है, वो जो है तो ये धर्म का पहला दृष्टिकोण हो गया। अब आइए धर्म का दूसरा दृष्टिकोण। और लेकिन उसके बाद लोग आए, उन्होंने बोला ये समझ भाई ऐसे नहीं, उनकी बुद्धि ज़्यादा सी, तो बोले एक आगे श्री रामानुजाचार्य आए। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य आए। ये जो पहले हमने बताया ये द्वैतवाद है, इसमें उसके बाद माधवाचार्य, जैसे अपने यहाँ जो द्वैतवाद है वो माधवाचार्य 12वीं शताब्दी में पैदा हुए। ठीक है, अब द्वैतवाद सबके अनुभव में है, सारे वैष्णव ये भगवान है, हम जीव हैं, और ये प्रकृति, हम भगवान। तो उनके मूल में भगवान माधवाचार्य के, श्री माधवाचार्य के सब लोग ऋणी, क्योंकि उन्होंने एक बेस प्रदान किया द्वैतवाद के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि उन्होंने मूल में भगवान को प्रतिष्ठित किया, तो द्वैत का मुख प्रवृत्ति से हटाकर निर्वृत्ति की ओर मोड़ा भगवान कि भाई ये हमसे ऊंची चीज़ है। शास्त्रों के आधार पर इसमें अद्वैत की सहिष्णुता, एकदम से अद्वैत आप नहीं आ सकते हो, आपका सर चकरा जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक दूसरा विचार आया। क्या आया कि धर्म का दूसरा दृष्टिकोण यह है कि ईश्वर विश्व का कारण है और विश्व उसका कार्य है, तो ईश्वर स्वयं ही विश्व एवं आत्माएं बन गया। ये एक ऊपर धर्म की एक सीढ़ी आई। उन्होंने बोला कि अगर विश्व उसका कार्य, ईश्वर कारण है, तो ईश्वर स्वयं ही विश्व और आत्माएं बन गया। समझ में आया? तो ये क्या है, तो मतलब उन्होंने बताया जो मनुष्य है उस संपूर्ण ईश्वर का एक अंश है। ठीक है, हम छोटे छोटे जीव हैं और अग्निपिंड के स्फुलिंग मान लीजिए, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, तो समस्त सृष्टि ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है। ये दूसरी सीढ़ी, संस्कृत में इसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। श्री रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में पैदा हुए, उन्होंने दाल में नमक के बराबर अद्वैत का प्रतिपादन कर दिया नहीं है, सत्य की सहिष्णुता का एक मार्ग प्रशस्त किया। एकाएक आपके जीवन में वेदांत की या अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब उसके बाद आ गए निम्बार्काचार्य जी। देखो अब धीरे धीरे हमारे धर्म कैसे, निम्बार्काचार्य उन्होंने बोला द्वैताद्वैत। ठीक है, 12वीं शताब्दी, उन्होंने बोला कि इसको और ऊंचा स्थान दिया कि श्रुतियों में उन्होंने बोला कि द्वैत और अद्वैत दोनों का वर्णन किया, और किसको प्रधान माने किसको गौड़ माने, तो उन्होंने द्वैत और अद्वैत को बराबर मान दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गए 15वीं शताब्दी, श्री वल्लभाचार्य जी, विशुद्धाद्वैत, यानी द्वैत नहीं केवल अद्वैत ही। ये क्या है, शुद्धाद्वैत का सिद्धांत उन्होंने बताया कि ये भगवान का उल्लास विलास ये जगत है, तो जगत को सत्य समझते हुए भी अद्वैत की सिद्धि हो सकती है। ये बड़ा विचित्र सिद्धांत उन्होंने दिया, जैसे कश्मीरी शैवों का सिद्धांत है, यही चीज़ कश्मीरी शैवों का सिद्धांत और श्री वल्लभाचार्य का सिद्धांत लगभग एक ही टाइप का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमने बताया। आगे क्या हुआ, अब हमने क्या देखा कि हमारा शरीर है और ये आत्मा के आवरण का कार्य करता है, और आत्मा उस शरीर में एवं उसके माध्यम से स्थित है। उसी प्रकार अनंत आत्माओं का ये विश्व है, प्रकृति मानो ईश्वर का शरीर। ठीक है, अब जब अंतर्भाव का समय आया तो ब्रह्मांड सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला गया, फिर वो ईश्वर का शरीर बन गया, लेकिन ईश्वर का शरीर बना रहता है। ये स्थूल अभिव्यक्ति में भी सृष्टि ईश्वर के शरीर के रूप में बनी रहती है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर और मन की आत्मा अपनी आत्मा है, उसी प्रकार ईश्वर हमारी आत्माओं की आत्मा है, मानो उसी में रमता है। ठीक, अब ये प्रथम दृष्टि क्या हुई, द्वैतवाद में सभी ईश्वर और प्रकृति से शाश्वत रूप से पृथक हो गए। दूसरी दृष्टि के अनुसार हम व्यक्ति हैं परंतु ईश्वर के साथ एक हैं। ठीक है, हम उसी के अंश हैं, ये दूसरी दृष्टि होगी। फिर मनुष्य में और ईश्वर में एक कठोर व्यक्तित्व है जो पृथक है और पृथक नहीं भी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। ठीक है, प्रश्न ये उठता है, बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। क्या, अब उन्होंने बोला कि जैसे ईश्वर अनंत है, उसके अंश हैं, तो क्या अनंत कोई वस्तु उसके अंश हो सकते हैं?
अनंत के अंशों का क्या तात्पर्य होगा बताइए। अच्छा, यदि आप विचार करें तो आपको पता चलेगा कि ये असंभव है। अनंत के अंश नहीं हो सकते, कभी भी दो अनंत नहीं हो सकते। यदि उसके अंश किए जा सकते हैं तो प्रत्येक अंश अनंत होगा, नहीं होता चाहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनंत केवल एक तथा अविभाज्य ही हो सकता। कहना अनंत क्या एक होगा, एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। सो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकला कि अनंत एक है, अनेक नहीं। अब समझ में आया? वही एक अनंत आत्मा पृथक आत्माओं के रूप में प्रतीत होने वाले असंख्य दर्पणों की भांति। तो आत्मा क्या एक अनंत है, उसमें जो तमाम प्रकार की जो आत्माएं प्रतीत हो रही हैं वो जैसे असंख्य दर्पणों में प्रतिबिंबित हो रही हैं, ठीक है, शीशे में। वो ये वही अनंत आत्मा है जो विश्व का आधार है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वही अनंत आत्मा मनुष्य के मन का आधार है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे भगवत्पाद शंकराचार्य आ गए। उनका 6वीं या 7वीं शताब्दी का माना जाता है उनका। कोई लोग बोलते हैं कि ईसा के पहले। उनके बड़ा भ्रम है उसमें, ठीक है, उनके कार्य, कोई बात नहीं, हम उनके सिद्धांत। अब उन्होंने आगे आए, वल्लभाचार्य के आगे और आगे, उन्होंने बोला ये अद्वैत सिद्धांत। उन्होंने औपनिषद, उन्होंने शंकराचार्य ने उपनिषदों और वेदों की चीज़ें को समझा, एंड उन्होंने बोला कि जो ये पूर्व आचार्यों ने जिसकी सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया, तो उन्होंने बोला कि ये द्वैत क्या है। उन्होंने बताया कि मूल में द्वैत इसलिए काम समझ में आ रहा है क्योंकि उसके मूल में माया शक्ति है, ठीक है। वह न तो भगवान के समान सत्य है और न बंध्या पुत्र के समान असत है, न उभय रूप है, क्योंकि सत और असत से तीसरे पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए वह अनिवर्चनीय है। अब लोग बोलते हैं ये मायावाद। नहीं, उन्होंने बोला क्योंकि ये द्वैत आपको दिखाई दे रहा है, तो अब इसको क्या, क्योंकि सत और असत से तीसरे पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए इसको उन्होंने बोला ये अनिवर्चनीय है, इट इज़ इनएक्सप्रेसिबल, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं क्या है, क्या बताएंगे। अब मान लीजिए, अब इसमें शंकराचार्य, अब रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य क्या कहते हैं? बोलते हैं वेदांत में तो कहते हैं सर्वम यदयमात्मा, बड़ा अद्भुत है ये, है? अब वल्लभाचार्य जी कहते हैं न माया है, न माया न प्रकृति, परमेश्वर अपने आप में, अपने आप से, अपने स्वरूपभूत संकल्प से प्रपंच के रूप में मालूम पड़ रहा है, ठीक है। ये परमेश्वर का संकल्प है, वल्लभाचार्य जी बोलते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज बोलते हैं ये सारा प्रपंच परमेश्वर का शरीर है, बोलते हैं, और इस शरीर में छोटे छोटे जैसे कीटाणु हैं, वैसे हम सब शरीरधारी चित अचित सबके सब परमात्मा का शरीर हैं। अब श्री निम्बार्काचार्य जी क्या कहते हैं? कारण अवस्था में परमात्मा से एक और कार्य अवस्था में परमात्मा से अलग, ठीक है। व्यवहार में द्वैत और परमार्थ में अद्वैत, ठीक है। कारण अद्वैत, परंतु वे उसको अद्वैत नहीं बोलते, कारण बोलते हैं, समझ आए? अब श्री शंकराचार्य भगवान बोलते हैं, इस वेदांत की व्याख्या करते हैं, बोलते हैं सर्वम यदयम आत्मा, ये उपनिषद वचन, ठीक है। पहले लोग क्या, वही हमने बताया कि पहले क्या करते थे, पहले लोग जब वेदांत का स्वाध्याय करते थे, पढ़ते थे, तो वो क्या करते थे, वो बोलते थे कि पहले क्या करते थे, पहले वो बोलते थे व्याकरण पढ़ते थे, फिर न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा का स्वाध्याय करते थे, उसके बाद वेदांत पढ़ते, तो उनको विस्तार में समझाने की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक समानाधिकरण है, जैसे सांप रस्सी है ऐसे बोला गया, घड़ा मिट्टी है ऐसे बोला गया, जेवर सोना है ऐसे बोला गया। तो समानाधिकरण माने उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही विभक्ति, ठीक है। अब इसमें वेदांत एक ही विभक्ति के पद हैं, एक विभक्ति के दो पद एक साथ पड़े हुए हैं तो वे पर्यायवाची नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। जैसे कि घड़ा कलश, कुंभ घट, तो एक साथ दोनों को बोलने की जरूरत तो रहती नहीं, कुछ ना कुछ बताया जा रहा है ना। घड़ा मिट्टी है, सांप रस्सी है, तो क्या बताया जा रहा है? इसी को बोलते हैं समान अधिकरण, ठीक है।
समानाधिकरण जो अभी आगे हम बताएंगे आपको, इसी को बोलते हैं समान अधिकरण। एक ही अधिकरण, समान अधिकरण, दोनों साथ समान विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ। तो जैसे अब बोला उन्होंने यत सर्वम तत् आत्मा, ठीक है, अयम आत्मा सर्व यत, ये जो सब है वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही सब है। समझ में आया आपको? यहाँ कोई ध्यान का प्रसंग नहीं है, यहाँ एक वस्तु बताई जा रही है विज्ञान के अनुसार। जैसे जो सब है वो आत्मा है, सर्वम यदयम आत्मा, ठीक है, सर्वम यदयम आत्मा किस दृष्टि से बताई गई? श्री रामानुजाचार्य ने कहा ये सब शरीर है और आत्मा शरीर ही है, इसलिए यहाँ सबको आत्मा कहा गया। श्री निम्बार्काचार्य ने क्या कहा? बोले आत्मा कारण है और सब कार्य है, इसलिए सबको आत्मा गया है। अब क्योंकि कार्य और कारण में अभेद होता है, शरीर और शरीरी में अभेद है। कहीं कहीं उपासना के लिए अभेद का वर्णन किया जाता है। जैसे अब कोई खंभा गाड़ दो, हैं, गोबर की आप गोबर की गौरी बना लें, गणेश सुपारी में गणेश का आवाहन कर लें, फिर बोलेंगे ये सुपारी गणेश है। समझ में आया? तो सुपारी और श्री गणेश में अभेद है कि नहीं? गोबर की टिकिया और गौरी में अभेद हो गया, कलश और वरुण में अभेद हो गया कि नहीं हो गया? कहीं कहीं उपासना के लिए कहा जाता है कि यज्ञ भूमि में ये खंभा गाड़ा गया है, ये सूर्य है। समझ गए? तो ये एक तो उपास्य बुद्धि कराने के लिए एक दूसरी वस्तु बताया जा रहा है। कार्य कारण का बोध कराने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु बताया जा रहा है। अभ्यास से भी एकता बताई जा रही है। अब अभ्यास में जैसे इदम रजतम, ये चांदी है। अब इसका ठीक सुक्तिका को समझ लें, चांदी को समझ लें, इसलिए उसको रजत मतलब चांदी कहा गया। अज्ञान के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु बताया जाता। अब सर्वम यदम आत्मा, ये जो सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये अपनी आत्मा है, ये अपना शरीर होने के कारण आत्मा है। ये अपना शरीर होने के कारण आत्मा है कि अपना कार्य होने के कारण आत्मा? अज्ञान के कारण इसको आत्मा कहा गया है कि वस्तु स्थित ऐसी ही है, ये समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे ना बोले बाध समानाधिकरण से भी एकता सिद्ध। जैसे नायम सर्पः इयम रज्जुरेव, ये सर्प नहीं है, ये रज्जु ही है, ये बताया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ये वस्तु स्थिति का बोध कराने के लिए एक एकत्व का निरूपण किया जा रहा है। देखो, अज्ञान में यदि कोई एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ ले तो उसका नाम अध्यास, मतलब अध्यास अभी छोड़ो, अध्यास की जगह समझ लो वो अज्ञान है ना। और ये बिल्कुल दूसरी वस्तु, परंतु यहाँ जानबूझ करके निरूपण किया जा रहा हो, वहाँ अज्ञान का निरूपण नहीं होता, अज्ञान का समर्थन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान दें। ठीक है, अब सर्वम यदम आत्मा, इस स्थिति में फंसे हुए हैं कि शरीर ही आत्मा है, इस शरीर में रहने वाला मन ही आत्मा। ये विभाग कर सकते हैं ना, क्या ये शरीर आत्मा है? नहीं। शरीर को उठाने की ताकत आत्मा है, मतलब देखो शास्त्रीय भाषा में हड्डी मांस चाम अन्नमय कोश है, मान लीजिए, क्या ये आत्मा है? नहीं। उसको अब मान लो उसको उठाने गिराने की जो ताकत है सो आत्मा है? बोले नहीं, बोले वो प्राणमय कोश है। ठीक है, अब आगे बोले अच्छा ठीक है, तो मन में इच्छा हो रही है, ताकत नहीं, कोई बात नहीं, आत्मा नहीं, तो जो इच्छा हो रही वो आत्मा है। तो इच्छा तो हो गई, मनोमय कोश हो गई, तो इच्छा क्या है? आत्मा नहीं है भाई ये भी। तो बोले अच्छा, जो उठाने गिराने की इच्छा करता है सो आत्मा है, तो विज्ञानमय कोश हो गया। अच्छा, तो क्या विज्ञान में आत्मा? बोले नहीं। जिसको मज़ा आ रहा है उठाने गिराने चलाने फिराने वो आत्मा? बोले आनंदमय कोश हो गया। तो फिर आत्मा क्या है? देखो, ये जो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। देह में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हड्डी मांस चाम है, उस उठाने गिराने की ताकत अभी लकवा लग जाने में शरीर में नहीं रहती। एक मन है और एक मन को चलाने वाला है। सुसुप्ति में दोनों नहीं रहते। सुसुप्ति काल में एक प्रकार का विश्राम और आराम रहता है, उसको देखने वाला उसका साक्षी भी रहता है। उस समय उसका कोई साक्षी उससे अलग न हो, मान लो, है ना। इस समय आराम विश्राम की स्मृति नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने देखा आराम विश्राम को वही इस समय आराम विश्राम का स्मरण कर रहा है जागृत में। तब तो ये बिल्कुल उल्टी बात कहेगी, हम देह से अलग, हड्डी मांस चाम से अलग, प्राण से अलग, मन से अलग, कर्ता से अलग, भोक्ता से अलग, और फिर हमको ही कहते हो कि तुम सब हो। ठीक है, जो लोग दीर्घ काल तक सत्संग नहीं करते हैं
ठीक है, महापुरुषों का जिन्होंने सत्संग नहीं किया उनके ध्यान में जल्दी ये बात नहीं आती है। ये तरकीब है, युक्ति है, ये तो केवल देह में से मैं को अलग करने की एक युक्ति है। वेदांत तो कह रहा है हम कि ये सब तुम हो, इदम सर्वम यदेम आत्मा। शरीर में से मैं को निकालने के लिए अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय, ये विवेक किया गया है। ये जो विविक्ति साक्षी विविक्त दृष्टा है, ये आत्मा और उसको ये कहा जा रहा है कि तुम पहले इस शरीर में आबद्ध हो रहे थे, उसमें से मैं को निकालने के लिए प्रक्रिया का महत्व, वास्तव में तुम सब हो। असल में ये सारी सृष्टि ब्रह्मांड नहीं, ये पृथ्वी जल जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी जल नहीं, ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड तो आकाश में ही होंगे। उसमें जो गति होगी वायु से होगी, उसमें ऊष्मा होगी तेज से होगी, उसमें द्रव्यता होगी, हैं, वो तो जल से होगी, उसमें ठोसपना होगा, ठीक है, तुम तो पृथ्वी से होगा। तो केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड में भी जो पंचभूत हैं, वो सब पंचभूत और पंचभूतों से बनी चीज़ें, उनसे बने हुए करण और उनके कारण इदम सर्वम, जो कुछ प्रकृति और प्राकृत प्रपंच है, वो सब अपने आत्मा का स्वरूप है। देह के लिए नकार दिया गया है कि तुम देह नहीं हो, और सबके लिए सकार दिया कि तुम सब हो, ठीक है। तो ये जो नकार और सकार, तुम देह हो, ये जो भ्रांति है, इसको नकार दिया कि तुम सब हो, ठीक है। इस बात को सकार दिया कि हाँ तुम सब हो, ठीक है। अब वेदांत की प्रतिज्ञा, यदि ये सब आत्मा न हो तो वेदांत का, उपनिषद का जो मूल सिद्धांत है उसी खंडन हो जाए। ये मूल सिद्धांत क्या है? यस्मिन विदिते सर्वम विदितम भवति, ठीक है। एक ऐसी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है, ठीक है। एक ज्ञान से सबका ज्ञान। श्रुति में आया यस्मिन दृष्टम श्रुते मते सर्वं दृष्टम श्रुतम विज्ञातम भवति, ठीक है। ये प्रतिज्ञा है वेदांत की। अभी सब इसमें क्या है, इसी पर एक ऐसी वस्तु को चुन लो, विचार कर लो, अनुभव कर लो, सबका दर्शन हो जाएगा, सबका श्रवण, सबका मनन, सबका विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम अगले वीडियो में आपको वेदांत शुरू करते हैं। हमने आपको बताया, समझाने की कोशिश की, धीरे धीरे समझेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। मैं भी जब शुरू में, आज से 30-40 साल पहले, जब हमने आपको बताया था पहले कि हमको भी नहीं समझ में आता था, समझ में आएगा। और एक दिन मेरे अगर ये सारे वीडियो आप देखते रहेंगे तो एक दिन जरूर आएगा जो आप ब्रह्म संस्थ हो जाओगे, ठीक है। अब अगले वीडियो में हमको वेदांत के अधिकारी की चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।